खाद्यान्न घोटाले की शिकायत मिलती थी। टेक्नोलॉजी को इसके साथ जोड़ने का प्रयास नहीं होता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 80,000 राशन की दुकानें हम लोगों ने ई पॉस मशीन के साथ जोड़ी है और प्रदेश के अंदर नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर राशन कार्ड बनाया है वह नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य में जाकर के वहां राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। ई पॉस मशीन और नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेश ने इस तकनीक का उपयोग करके 1200 करोड़ रुपए की राजस्व की सालाना बचत भी की है। यही चीजें बताती हैं कि 1200 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं ये बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। आज सरकार ने इसका लाभ भी प्राप्त किया है। प्रदेश 80 लाख स्ट्रीट लाइट को भी एलईडी स्ट्रीट लाइट में बदलने वाला राज्य है। इसके माध्यम से भी व्यापक पैमाने पे कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ हमें जो ऊर्जा की बचत इसके माध्यम से हुई है यह अलग है। ई टेंडरिंग को लागू करने वाला, प्रभावी ढंग से लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है और इसके माध्यम से भी प्रदेश ने भारी सफलता प्राप्त की है। जहां हर एक क्षेत्र में प्रदेश ने नई नई सफलताएं अर्जित की इन 4 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। प्रदेश के अंदर 2017 के पहले नकल के अड्डे हमारे माध्यमिक और उच्च शिक्षा के केंद्र बने हुए थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर नकल विहीन परीक्षा का एक नया मानक खड़ा हुआ है। दूसरा, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन किए वह उन स्कूलों में और उन क्षेत्रों में हुए परिवर्तन के माध्यम से देखा जा सकता है। अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 4 वर्ष के दौरान 54 लाख से अधिक बच्चे इसमें प्रवेश किए। प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 1.25 लाख से अधिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित उन्हें किया। वहां पे फ्लोरिंग की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था या अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के साथ ही स्मार्ट क्लासेस भी वहां पर देने में सफलता प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुए। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम वहां लागू करने में मदद मिली। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां पर व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही 3 नए विश्वविद्यालय सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ तो प्रदेश के अंदर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य संपन्न हो सके, इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है और यह कार्य हमारा बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के लिए हम एक मंच दे सकें। प्रदेश सरकार ने अभी हमने कोरोना कालखंड के अंदर देखा था, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे थे जो राज्य के बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए गए थे। लॉकडाउन के बाद जब उनके सामने संकट आया तो राज्य सरकार को फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाने की आवश्यकता महसूस हुई, उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 18 लाख से अधिक बच्चे इस समय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के साथ फिजिकली और वर्चुअली जुड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ उन्हें जुड़ने का, उसकी तैयारी करने के लिए एक अच्छा मंच उन्हें उपलब्ध हुआ है और वह उसके माध्यम से आगे अपने उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ सकते हैं और ये कार्य आगे बढ़ा है। इस दौरान प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्ष के अंदर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में, मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना का कार्य लखनऊ में हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। 51 नए राजकीय महाविद्यालयों, 24 राजकीय पॉलिटेक्निक, 4 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस और लगभग 260
आईटीआई की स्थापना के कार्य को भी प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इस दौरान आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो श्रमिकों के बच्चों के लिए, जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय हर एक कमिश्नरी मुख्यालयों में स्थापित हो सके, जहां पर, क्योंकि रजिस्टर्ड श्रमिक अलग अलग समय में अलग अलग जगह काम करते हैं और उससे सबसे ज्यादा सफर उनके बच्चे करते थे। राज्य सरकार ने उनके व्यवस्थित अच्छी शिक्षा के लिए 18 कमिश्नरी मुख्यालयों में 18 अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से उनकी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था और उत्तम शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए करने के लिए व्यवस्था लागू की है। मित्रों, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, कोरोना प्रबंधन का कार्य आप सबके सामने है। जो उत्तर प्रदेश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे कमजोर माना जाता था, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना के 1 वर्ष के इस कालखंड के दौरान आप सबने इस बात को महसूस किया होगा कि उत्तर प्रदेश का प्रबंधन बेहतरीन रहा है। इसकी प्रशंसा वैश्विक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी प्रशंसा की। कोरोना प्रबंधन में हम लोग सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इस दिशा में प्राप्त होता था। लेकिन 4 वर्ष पहले जो नींव हम लोगों ने प्रदेश के अंदर रखी, मुझे आश्चर्य होता है। 1947 से 2016-17 तक प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2016-17 से 2020-21 के बीच में वर्तमान में प्रदेश 30 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रदेश के अंदर वर्तमान में हो रही है। 2 एम्स जो संचालित हो चुके हैं, एक गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में। ये दोनों ओपीडी के साथ साथ वहां पर यूजी की क्लासेस वहां पे प्रारंभ हो चुकी हैं। ये प्रदेश के अंदर ये वे कार्य हैं जिसमें कोरोना प्रबंधन के साथ साथ हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम करने के लिए भी जो कार्य किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 38 जनपद प्रदेश के ऐसे थे जहां पर इंसेफ्लाइटिस से व्यापक पैमाने पे मौत होती थी। 1200-1500 मौतें केवल 1-2 मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालयों में ही हो जाती थी और जो लोग घर से वहां नहीं पहुंच पाते थे उनकी संख्या अलग थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस में बीमारी पे 75% और मौत के आंकड़ों में 95% नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। स्वास्थ्य के प्रति व्यापक जागरूकता के लिए हर रविवार को प्रदेश के अंदर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में प्रदेशवासी उससे लाभ ले रहे हैं। न केवल स्वास्थ्य की सुविधा का, बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाओं, पोषण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ भी इसके माध्यम से लेने में सफलता प्राप्त हो रही है। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे को बढ़ाने का भी निर्णय प्रदेश सरकार ने किया है। हर किसान परिवार को, हर संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इस योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। मित्रों, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश 1947 से 2016 तक केवल 2 एक्सप्रेसवे बना पाया था और 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार 5 नए एक्सप्रेसवे के साथ आज कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन मंच उपलब्ध करा रहा है। 2017 तक प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी 2 हमारे एयरपोर्ट कनेक्टेड थे, एक लखनऊ का और दूसरा वाराणसी का। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली, हिंडन, ये सभी एयरपोर्ट वायु सेवा के साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का कार्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य अंतिम यानी पूरा लगभग पूरा हो चुका है। बहुत शीघ्र वहां पर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रारंभ होंगी। जेवर, गौतम बुद्ध नगर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट राज्य सरकार बनाने जा रही है।
और अयोध्या में भी एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। लेकिन इसके साथ ही 17 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई प्रदेश सरकार अलग